हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट नंबर 8 में पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन, सबसे पहले हम समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में बनता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है। पर ये दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ये आपस में अपने आप फ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के एंथर पार्ट में जो डेवलप होता है, जरूरी है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के स्टिग्मा पार्ट पर आकर लैंड करे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इस ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो पॉलिनेशन होता है, इस ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो पॉलिनेशन होता है ये डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, इस चीज पर कि वो सोर्स क्या है। मतलब वो सेम प्लांट में हो रहा है या सेम फ्लावर में हो रहा है, या सेम फ्लावर में हो रहा है पर प्लांट अलग नहीं है, सेम प्लांट में हो रहा है। इस हिसाब से ये 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है। बेस्ड ऑन सोर्स, ये 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट ऑटोगैमी, सेकंड जिटोनोगैमी, और थर्ड जीनोगैमी। जो ऑटोगैमी होता है वो सेम फ्लावर के अंदर होता है। मतलब ये जो सेम फ्लावर्स हैं, इसी फ्लावर में इसके एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है, जिसे कि हम ऑटोगैमी कहते हैं। और ये ऑटोगैमी जो होते हैं इनमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि वायला जो कि कॉमन पेंसी होता है, और कॉमेलिन। वो 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक कैस्मोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस। कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि वायोला, जिसे कॉमन पेंसी भी बोला जाता है, और कॉमेलिन। ये 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है कैस्मोगैमस, और सेकंड होता है क्लिस्टोगैमस। ये जो कैस्मोगैमस होता है ये फ्लावर्स ओपन टाइप के होते हैं, और क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड फ्लावर्स को कहा जाता है। मतलब जो कैस्मोगैमस है, इन फ्लावर्स में दूसरे फ्लावर्स, दूसरे प्लांट के फ्लावर से भी, और दूसरे फ्लावर्स सेम प्लांट के भी, उनसे भी पॉलन ग्रेन आ सकता है पॉलिनेशन के लिए। पर जो क्लिस्टोगैमस होता है, क्योंकि ये क्लोज होता है, तो इनमें सिर्फ ऑटोगैमी ही हो सकता है। मतलब सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन इसमें पॉलिनेट कर सकता है।
क्लिस्टोगैमस का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बार बार ऑटोगैमी होने के कारण इसमें एक तरह का डिप्रेशन हो जाता है, जिससे कि इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं। नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते क्योंकि डिफरेंट फ्लावर से नहीं होते, सेम फ्लावर के जीन्स होते हैं। इस वजह से इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्लिस्टोगैमस का। पर जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये अशॉर्ट सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये क्लोज्ड होते हैं और जब पॉलन ग्रेन एंथर में डेवलप हो चुका होता है तो वो स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है और पॉलिनेशन हो जाता है। इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जिटोनोगैमी होता है, डिफरेंट फ्लावर तो होते हैं इनमें, पर जो प्लांट होता है वो सेम होता है। मतलब सेम प्लांट में ही जो दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके बीच पॉलिनेशन होता है, जैसे कुछ इस तरह या कुछ इस तरह। तो ये जो जिटेनोगैमी है इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, पर ये कुछ जेनेटिक वेरिएशन नहीं शो कर पाता है, क्योंकि प्लांट्स तो सेम ही है, फ्लावर्स भले डिफरेंट है। इसी वजह से ये भी कुछ खास पॉलिनेशन टाइप नहीं है। जो थर्ड वन है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी में फ्लावर्स तो अलग होते ही हैं, डिफरेंट फ्लावर प्लस प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, और यही वो टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें कि जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। सिर्फ यही वो टाइप के पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर के साथ साथ इनमें डिफरेंट फ्लावर प्लांट भी होते हैं जिनमें पॉलिनेशन होता है, और यही एक प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है जीनोगैमी। अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनेशन फिनोमेना है इनमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से एजेंट्स यूज होते हैं पॉलिनेशन में? जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए वो टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं अबायोटिक, और सेकंड होते हैं बायोटिक। अबायोटिक सिंपली मीन्स, बायोटिक मतलब लिविंग, और अ मीन्स एब्सेंट, मतलब लिविंग थिंग इनमें एब्सेंट होते हैं। और जो बायोटिक होते हैं मतलब लिविंग चीज इनमें पॉलिनेशन कराते हैं। अबायोटिक में दो तरह से पॉलिनेशन होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है विंड, सेकंड होता है वो होता है वाटर। और जो बायोटिक टाइप होता है उसमें एनिमल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पॉलिनेशन कराते हैं। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट हैं वो बायोटिक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें सेंस होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस वजह से वो बायोटिक फिनोमेना को प्रेफर करते हैं अबायोटिक से। और अबायोटिक में भी जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर विंड को प्रेफर करते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है जैसे कि हम सब जानते हैं, पर हवा हर जगह है। इस वजह से ज़्यादातर प्लांट्स वो अबायोटिक में भी वाटर और विंड में विंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अब हम इन सब चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं विंड।
अब हम पढ़ेंगे अबायोटिक का जो विंड पॉलिनेशन था उस मेथड को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो विंड पॉलिनेशन जिसमें होता है, तो विंड पॉलिनेशन में कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, जैसे कि जो पॉलन ग्रेन हो वो नॉन स्टिकी हो और लाइट हो। नॉन स्टिकी और लाइट इसलिए क्योंकि जब एयर आए तो वो इजीली एयर के साथ डिस्पर्स कर जाए। ज़्यादा स्टिक अगर होंगे तो वो इजीली एयर में डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। और वो लाइट इसलिए हो क्योंकि ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने के लिए उनमें अगर ज़्यादा वेट रहा तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और फिर दिक्कत होगा पॉलिनेशन करने में, इसी वजह से वो लाइट हो। और स्टिग्मा पर भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा जो हो सबसे पहले तो वो लार्ज हो, जिससे कि वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके, जिससे कि पॉलन ग्रेन आकर उसमें ड्रॉप हो सके। जो कॉर्न कॉब होते हैं जिनके कि टैसल्स होते हैं, जो टैसल्स जैसे कि हम सब ने देखा है जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तो हमने खेतों में बहुत बार देखा है कुछ ऐसे फैदरी टाइप चीज़ हिल रहे होते हैं जो कि कॉर्न कॉब के टैसल होते हैं। वो बल्कि और कुछ नहीं स्टिग्मा होते हैं। ये स्टिग्मा स्टाइल के साथ कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है जिससे कि जो पॉलन ग्रेन एयर में है उन्हें ये ट्रैप कर सके और पॉलिनेशन कर सके। तो कॉर्न कॉब इसका एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्लावर्स मैक्सिमाइज करते हैं चांसेस पॉलिनेशन का। और जो पॉलन ग्रेन ये विंड पॉलिनेशन जो है ये कॉमन होते हैं ग्रासेज में। तो ये था विंड पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन थ्रू वाटर। वाटर जो होते हैं ये वाटर से जो पॉलिनेशन होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं। सिर्फ 30% जेनेरा में ही फ्लावरिंग प्लांट्स के मतलब एंजियोस्पर्म्स के सिर्फ 30% जेनेरा में ही ये दिखने को मिलता है जो कि होता है वाटर से पॉलिनेशन। और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मोस्टली ये मोनोकॉट्स में ही देखने को मिलता है पॉलिनेशन थ्रू वाटर। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, जो कि होता है फर्स्ट वैलिसनेरिया, सेकंड हाइड्रिला और सी ग्रासेस जैसे कि जॉस्टेरा। जॉस्टेरा जो कि एक सी ग्रासेस का एग्जाम्पल है। ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को शो करते हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। जो वाटर हायासिंथ और वाटर लिली होते हैं, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर पॉलिनेशन है वाटर्स में जो प्लांट प्रेजेंट है वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करें। ये जो वाटर हायासिंथ और वाटर लिली होते हैं ये सी लेवल के ऊपर इमर्ज होते हैं इनके फ्लावर्स। और जो इंसेक्ट या एयर होता है वो पॉलन ग्रेन को इनके स्टिग्मा पे लैंड करवाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन होता है। तो ये वाटर हायासिंथ और वाटर लिली वाटर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये एयर और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को शो करते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर में प्लांट्स प्रेजेंट है वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन को करें। जो वेलिसनेरिया होता है ये प्लांट अपने सरफेस पे फ्लावर को ले आता है और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर करंट के थ्रू इस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। जो सी ग्रासेस होते हैं इनके फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो कुछ अलग ही करते हैं। उनका जो फ्लावर होता है वो वाटर सरफेस के
अंदर होता है, मतलब डीप इनसाइड होता है, सी के बिल्कुल इधर। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जाते हैं फ्लावर्स के अंदर तक। तो इन पॉलन ग्रेन्स में कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे कि वो इस तरह के पॉलिनेशन को कर पाए। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये हैवी होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। हैवी इसलिए क्योंकि ये सी के अंदर पेनिट्रेट कर पाए, अंदर पहुंच सके जहां पर फ्लावर प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर। और रिबन शेप्ड इसलिए कि वो इजीली ट्रैवल कर सके वाटर के अंदर। अब ये जो वाटर में पॉलिनेशन हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स भीगे ना, मतलब वेट ना हो, वेट से बचाने के लिए मिसिलिजिनस की कवरिंग प्रेजेंट होती है इन पॉलन ग्रेन्स में, जिससे कि इन्हें वेटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये था वाटर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, जो कि होता है थ्रू एनिमल्स। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन जो कि बायोटिक फैक्टर से होता है, जो इंक्लूड करता है एनिमल्स को। तो बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बीज बायोटिक एजेंट होते हैं, बटरफ्लाइज, बीटल्स, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स, बैट, बीज, प्राइमेट, लीमर्स और रेप्टाइल जैसे कि लिजार्ड। तो ये बहुत से तरह के एजेंट होते हैं इनमें, एनिमल्स में, जो कराते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो और डोमिनेटिंग कॉमन बैट्स होता है और डोमिनेटिंग बीज होता है। अब हम समझेंगे जो फ्लावर्स होते हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन को करते हैं, तो उनमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। चलिए उन्हें डिटेल में समझ। फ्लावर्स, जो भी प्लांट्स और उनके फ्लावर्स वो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, मतलब बायोटिकली पॉलिनेशन करते हैं, तो उन फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो कलरफुल होते हैं, फ्रैगनेंट, उनमें से खुशबू आती है, और रिच इन नेक्टर होते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये कलरफुल फ्लावर्स इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एनिमल इनसे अट्रैक्ट हो सके। ये फ्रैगनेंट मतलब कुछ स्पेशल तरह की इनमें से परफ्यूम्स की खुशबू आती है जिनसे कि एनिमल्स अट्रैक्ट हो सके और उनके एंथर पे जाकर बैठे, जिनसे कि वो पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी पर स्टिक हो जाए, और जब वो स्टिग्मा पर जाए तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो और पॉलिनेशन हो जाए। इनमें नेक्टर भी बहुत से होते हैं। नेक्टर एक बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत ही एक फ्रूटी चीज़ होता है जिन्हें एनिमल्स बहुत पसंद करते हैं। और इसके ही लालच में फ्लावर, जो इंसेक्ट होते हैं, वो फ्लावर पर जाकर बैठते हैं और उनमें पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है। जो फ्लावर्स थोड़े छोटे होते हैं वो एनिमल्स को शो करने के लिए एक क्लस्टर बना लेते हैं, जैसे बहुत से फ्लावर्स आपस में गुच्छा बनाकर अपने आप को, जिससे कि ये विजिबल हो सके उन एनिमल्स को जो कि इनमें इनका पॉलिनेशन कराएंगे। जब वो पॉलिनेशन कराते हैं तो फ्लावर्स उन्हें कुछ रिवॉर्ड देता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन इटसेल्फ और नेक्टर। पॉलन ग्रेन भी एक बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में। और नेक्टर, जैसे कि अभी बताया, एक बहुत ही स्वीट टाइप का कुछ प्रोडक्ट होता है जिसे कि एनिमल बहुत पसंद करते हैं, और इसके ही लालच में वो जाकर प्लांट्स में बैठते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोर्फोफिलस, जो एक फ्लावर होता है जिसका वो 6 फीट हाइट का होता है, और ये प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस एग्स ले करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक रिलेशनशिप होता है मोथ और युक्का के बीच, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब युक्का प्लांट और मोथ एनिमल, ये एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।
जो मोथ होता है वो युक्का के ओवरी की लोक्यूल में अपने एग्स ले करता है और युक्का प्रोवाइड करता है वो स्पेस, और इसके बदले में मोथ युक्का को पॉलिनेशन डन कर देता है, मतलब पॉलिनेशन कंप्लीट कराता है युक्का का। तो ये एनिमल्स जब इनमें पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं तो वो जब स्टिग्मा पर जाकर बैठते हैं तो इस हिसाब से उनमें पॉलिनेशन वो करा देते हैं। तो ये था अबाउट बायोटिक, और हम पॉलिनेशन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि हमने पढ़ा, दो तरह से पॉलिनेशन होते हैं, सोर्स के हिसाब से तीन तरह से पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट ऑटोगैमी, सेकंड ड्यूटेनोगैमी, फिर जीनोगैमी। और फिर हमने पढ़ा पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में हमने वाटर और विंड को पढ़ा और बायोटिक में हमने एनिमल्स को पढ़ा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।